तो यदि संसाधन जुटा के रखते हैं ना, जैसे देखिए ये दलिया कितना मोटा है ना, ज्यादा पतला है नहीं, तो अगर ज्यादा बारीक करते हैं ना तो वो ठीक नहीं है। ये थोड़ा मोटा है ना, तो हाँ तो पाज करेगी तो उसके फिर आएगा वापस और उसको अपना पीसेगी दांत से, हाँ तो उसको सेहत में लगेगा। और इसको पका के भी आप दे सकते हैं, चूंकि बकरियों का संख्या ज्यादा होता है और टाइमिंग का अभाव है, तो इंसान कितना पका पाएगा। तो इससे अच्छा है कि इसको पानी में भिगो दे 2-4 घंटा, उसके बाद भी दिया जा सकता है, डाइजेस्ट कर लेगी बकरी। हाँ गर्म पानी में भी डाल सकते हैं, ठंडा में भी डाल सकते हैं, हाँ डाइजेस्ट हो जाएगा। खल्ली देखिए पीस के रखें, खल्ली 2 घंटा पहले फुलाइए, सब फर्स्ट क्लास हो जाएगा। आप चॉकलेट रूप से भी खल्ली रखे हैं, उसको भी दे सकते हैं। तो इन्हीं सभी चीजों, और कितना मात्रा देना है ये ट्रेनिंग में मैंने आपको बताया है, मात्रा तो बताया है। तो मैंने मिला के तो नहीं रखा, अलग अलग रखा हूँ। इसी तरीका से देखिए उसमें गेहूं का चोकर रखा हुआ है ना, मिनरल मिक्सचर, जिससे घास का कमी होता है तो फिर अलग से इसी में ऐड कर दिया। इसी में हफ्ता में 2 दिन खाने का सोडा ऐड कर दिया। नमक प्रतिदिन चलाता हूँ। तो ये जो आपको बताया हूँ वही कर रहा हूँ, मिला के नहीं रखता हूँ, अलग अलग। अब आपको मैंने बताया कि 200 ग्राम प्रति बकरी वो देना है। कौन जाता है तौलने, तो पढ़ने की चीजें था, आइडिया है, उसके अनुसार हमने डाल दिया। और हमने देखा कि हमारे यहाँ भी पर्याप्त मक्का है, तो मन से रेशियो में खिला रहे हैं। और देखे कि नहीं अभी सीजन है, महंगा मिल रहा है, तो हम थोड़ा थोड़ा कर दिए, है ना। कोई बात नहीं, प्रोटीन पूरा करने के लिए हमारा एरिया में दलहनी चारा मिल जाता है, तो हम दाल का चुन्नी नहीं रखते। आपके यहाँ दाल का चुन्नी अगर प्रोटीन युक्त चारा यानी दलहनी चारा नहीं मिलता हो, तो आप दाल का चुन्नी आपको डालना पड़ेगा गेहूं के चारे में। तो कहने का मीनिंग ये है कि खिलाने का कुछ भी खिला सकते हैं, बशर्ते आपको ये पता हो कि उसका शारीरिक आवश्यकता क्या है। और वो हमने ट्रेनिंग में पूरा बताने का प्रयास किया, है ना, कि भाई आप कुछ भी खिलाएं। दिमाग में चलते रहता है ना कि मेरे यहाँ धान बड़ा है जी, फलना बोलता है दलहनी चारा खिलाओ, तो हम गेहूं वाला कैसे खिलाएंगे। तो कुछ भी खिलाइए आप, वो तत्व को पूरा कीजिए। और पूरा करने का तरीका टोटल बताए हैं, यहाँ दिखा भी रहे हैं। और देखिए यहाँ से अब उत्तर से निकास हमने बाड़े का बनाया है, ये उत्तर से निकास है। तो उत्तर, हालांकि ये गांव है, दीवार है, तो प्लस पॉइंट है। अगर खुला एरिया भी इधर से रहेगा ना, तो इधर से अंदर की ओर पानी कम जाएगा। उत्तर से हवा का दबाव कम होता है, तो पानी इधर कम जाएगा। और खाने का तरीका उस तरीका से बना दिया हूँ, अपना लाइन से बकरी खा रही है। और जितना लोहा का जो मैंने बात किया ऐसे से घेरा, तो वो मुझे बांस से भी सस्ता पड़ा है घुमा फिरा कर। अगर क्योंकि बांस से अगर थोड़ा महंगा पड़ गया तो ये हर साल के लिए हो गया, ये 5 साल 10 साल हिलेगा नहीं। इसे बचाने के लिए खाली सालाना आप पेंट कर दीजिए, बचा हुआ है। और उसमें था कि बकरी तोड़ ताड़ के बराबर कर देती है। आपके सामने कितना ढाई मार रही थी। तो ये चीजें अब ये सब देखिए टेम्प्रोरी लोहा का ही लाया गया, अपना बिल्डिंग कर दिया गया ताकि इस पर न चढ़े। फिर भी साइड से चढ़ जाता है, फिर उधर घेरूंगा। और देखिए सारा मशीन लोहा उधर रखा हुआ है। भाई टाइम का अभाव के कारण काम नहीं हो रहा है, तो इसको सबको कवर कर देना है। इसमें भी पाइप अब दे देना है, पतला वाला उसन, कि ये भी मजबूत हो जाए। तो धीरे धीरे इंसान जब अपना कला जानता है ना, तो उसको आधा खर्च में काम होता है। क्योंकि लगता है कि जब टाइम मिला थोड़ा सा करते हैं बिना ट्रेनिंग का। तो जब आपके पास समस्या आएगा तो आप सोचेंगे, तब करेंगे। कौन जरूरी है कोई आइडिया आ ही जाए, लेकिन ट्रेनिंग में क्या है कि किसी का बना बनाया आइडिया पर आप वर्क करते हैं कि भाई वो इस तरीका से किए थे तो ये राहत था, तो हमने ये सीखा। ट्रेनिंग तभी सफल है इंसान का जब वो फार्म में जाए, वो चीजों को नजदीक से देखे, करने वाला हो, जो खुद करता हो वो आपको बता रहा हो, तो ही सफलता है। क्योंकि वो कर रहा है, रात दिन अपना पसीना बहा रहा है, तो आपको बताया कि नहीं भैया ये तो ठीक है, हमने भी पढ़ा था, लेकिन ऐसे न करके ऐसे कीजिए। सर इसमें ये चीज नहीं ना है दिशा की, इस दिशा की तरफ इसका नाद होना चाहिए। ना ऐसा वो ऐसा नहीं, वो कैसा भी कभी नहीं था। वो जितना बताया गया है, बूढ़ा बुजुर्ग ये बोलते हैं तो वैज्ञानिक कारण है सब, लेकिन वो खुद नहीं जानते हैं कि मैं वैज्ञानिक कारण बोल रहा हूँ। आदमी आज भी जितने बुजुर्ग लोग बोलते हैं वो उसको दूसरा हिसाब से बोलते हैं, लेकिन वो भी वैज्ञानिक कारण ही बोल रहे हैं वो, कि इधर नहीं होना चाहिए। दूर से सोचिएगा तो उसके पीछे वैज्ञानिक कारण रहता है। कौन सा दिशा है सर? इधर आपका हो गया दक्षिण, हाँ, तो दक्षिण की ओर नहीं होना चाहिए ना। तो इस सभी तरफ से ना है, ये किधर से, इधर से भी खाती है, तो इसको किधर से मानेंगे? नहीं इंसान, अगर इंसान नाद तो जानवरे के लिए ना होगा। तो बुजुर्गों का कहना है कि दक्षिण की ओर नहीं होना चाहिए। लेकिन दक्षिण की ओर है कैसे? अभी दक्षिण की ओर है, थोड़ा देर बाद इधर लाएंगे तो उत्तर की ओर हो जाएगा। इधर से भी तो खाती है। बारिश पड़ेगा, खोलूंगा, बकरी इधर आ जाएगी, इधर से मूड़ी डालेगी इसमें। जैसे अगर ऐसा मैं बनवाना चाहता हूँ सर, जैसे वो दीवार है और नीचे से 4 इंची का दीवार जुड़वा के फिर पटवा के